19 जुलाई 2023 भारत के राज्य मणिपुर से एक ऐसी खबर सामने आती है जिसने पूरे देश का सर शर्म से झुका दिया। Kuki Zomi community being paraded naked by a mob of men and being sexually assaulted began doing the rounds on July 19th. Of two women being paraded naked through the streets. Very horrific news report that we are getting. Now the police have appealed for calm after a video has gone viral of two women being paraded naked in Manipur. Two women being paraded naked through the streets and assaulted by a mob. सिर्फ इतना नहीं, पिछले 2.5 महीनों से मणिपुर में चल रहा है वायलेंस, राइट्स। यहाँ मणिपुर की दो जातियां, मैटी कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी लड़ रहे हैं आपस में, और मणिपुर के विजुअल्स हैरान करने वाले हैं। एज ऑफ टुडे 155 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इन राइट्स के अंदर, करीब 400 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और करीब 60,000 लोग अपने घर से डिस्प्लेस हो चुके हैं और रेफ्यूजी शेल्टर्स में रह रहे हैं। वेल, सिर्फ इतना ही नहीं, देश के बड़े बड़े लीडर्स जैसे राहुल गांधी और अमित शाह भी मणिपुर जाके आए। ये केस इतना बड़ा है कि खुद प्रधानमंत्री ने इसके बारे में स्टेटमेंट दी। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। आपको लगेगा कि इसके बाद शायद मणिपुर के हालात सुधर जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, उल्टा और बिगड़ गए। इनफैक्ट लोगों ने प्रधानमंत्री पे इल्जाम लगाया, उन्होंने स्टेटमेंट दी है 2 महीने से भी ज्यादा के बाद, वो भी सिर्फ 36 सेकंड की स्टेटमेंट। जब स्टेट और सेंटर दोनों में बीजेपी की सरकार है तो ये वायलेंस अभी तक रुका क्यों नहीं है? इस वायलेंस का कॉज क्या है और ये वायलेंस स्टार्ट कैसे हुआ? आइए चलते जानते हैं आज के वीडियो में। हे गाइस, मेरा नाम है स्पर्श एंड वेलकम बैक टू स्पर्श कास्टिक। मैं ऐसे ही भारत के कॉम्प्लेक्स मुद्दों पर इजी भाषा में वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपके लिए तो फ्री है और उससे मेरी बहुत हेल्प हो सकती है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए पहले मणिपुर की कॉम्पोजिशन को समझते हैं। मणिपुर चारों तरफ से घिरा हुआ है पहाड़ों से। पहाड़ उसके एरिया का 90% है और बीच में एक वैली जो है 10% एरिया के अंदर। मणिपुर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है मैती कम्युनिटी की, वो रहती है इस 10% एरिया में जो कि है वैली का रीजन, और बाकी की कम्युनिटीज जैसे नागा कम्युनिटीज और कुकी कम्युनिटी रहती हैं हिल रीजन में, यानी बचे हुए 90% रीजन। तो ये लड़ाई है वैली पीपल वर्सेस हिल पीपल की। ऐसे और भी फैक्टर्स हैं जिनको हमें पहले समझना पड़ेगा राइट्स क्यों हुए उससे पहले। मैती कम्युनिटी जो मेजॉरिटी है मणिपुर के अंदर, उनके पास एसटी स्टेटस नहीं है, पर कुकी ट्राइब के पास एसटी स्टेटस है। उनको रिजर्वेशन मिलती है एजुकेशन और जॉब्स की फील्ड में। उसके अलावा मणिपुर के जो मैती ट्राइब है, जो वैली पीपल है, उनको अलाउड नहीं है फॉरेस्ट में यानी हिल्स पे जमीन खरीदना। बट कुकी ट्राइब को, जो हिल्स के ट्राइब है, उनको अलाउ है वैली रीजन में जमीन खरीद। उसके अलावा जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 60 सीटें हैं, जिसमें 40 हैं मैती एमएलएस के पास। यहाँ तक कि मणिपुर के सीएम भी मैती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो हमेशा से मणिपुर की कुकी कम्युनिटी एक माइनॉरिटी और ऑप्रेस्ड फील करती हुई आई है, बट ये सब बदलता है। मैती कम्युनिटी सालों से डिमांड कर रही है कि उनको भी एसटी स्टेटस मिले, उनको भी वो सारे बेनिफिट्स मिले जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलते हैं, उनको भी अलाउड हो कि वो हिल और फॉरेस्ट में जाकर लैंड खरीद सके और उनको भी रिजर्वेशंस मिले। इसी के चलते एक एप्लीकेशन 2012 से मणिपुर हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जिसका रिजल्ट आता है कुछ महीनों पहले, अप्रैल में, जहां मणिपुर हाईकोर्ट ऑर्डर करती है मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन डाल दे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। इस एप्लीकेशन में वो कंसीडर करें कि मैती कम्युनिटी को भी एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। वेल, इसका मतलब ये नहीं होता कि एसटी स्टेटस मिल जाएगा हाथों हाथ मैती कम्युनिटी को। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे बस एक एप्लीकेशन जाएगी जो इसको कंसीडर करने को बोलेगी। उसके बाद बहुत लंबा प्रोसेस होता है जो किसी भी अमेंडमेंट के लिए जरूरी होता है। यहाँ पे बिल पास होता है वेरियस स्टेजेस से और फिर जाता है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट के पास। पर सिर्फ इतना सा डिसीजन कि आप उनके एसटी स्टेटस को कंसीडर कर लीजिए इनफ था राइट्स के लिए। वेल, वायरस शुरू हुआ 3 मई को, जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक पीसफुल रैली निकाली इस डिसीजन के अगेंस्ट। बट इन रैली के बीच में उन्हें खबर आती है कि किसी ने एंग्लो कुकी वॉर सेंचुरी गेट पर आग लगा दी है। यहाँ से वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है। वेल, मैती कम्युनिटीज क्लेम को डिनाई करती है और यहाँ पे क्या सच है क्या झूठ ये जानना बहुत मुश्किल है, और किसने वायलेंस स्टार्ट किया ये भी अनक्लियर है। पर देखते देखते वायलेंस इतना बढ़ जाता है कि सरकार को सेक्शन 144 लगाना पड़ता है, एक कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाना पड़ता है पूरे स्टेट में, और स्टेट की इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया जाता है
उसके अलावा इंडियन आर्मी को, सीआरपीएफ को बुलाया जाता है स्टेट में पीस के लिए, और कुछ जगहों पे तो शूट एट साइट के ऑर्डर्स भी दे दिए जाते हैं। पर फिर भी ये बात हजम नहीं होती है कि एक डिसीजन से इतने बड़े राइट स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हिस्ट्री में, और हमें समझना पड़ेगा कि कुकी मैती कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा है और बहुत पुराना है। हिस्टोरिकली हमें बात समझनी पड़ेगी कि मैती कम्युनिटी हमेशा से एक डोमिनेंट कम्युनिटी रही है मणिपुर के अंदर। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मैती कम्युनिटी के राजाओं का राज रहा है मणिपुर के अंदर, और मैती किंग्स का कुकी कम्युनिटी के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप रहा है, जहां पे हमें हिस्टोरिकली कई ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं जहां पे मैती किंग्स ने कुकी कम्युनिटी को ऑप्रेस किया है, और कहीं ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं जहां पे उन लोगों ने अलायंस फॉर्म करी है फॉरेस्ट के गुड्स के लिए। पर ये सब बदल जाता है जब बर्मा इन्वेड करता है मणिपुर को। अगले 7 साल तक मणिपुर का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं द 7 years ऑफ डेवस्टेशन, जहाँ पे मणिपुर के काफी लोगों की जान जाती है और जहाँ पे दोनों ही ट्राइब्स काफी इफेक्ट होती है। बट ये सब खत्म होता है जब अंग्रेज इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं द एंग्लो बर्मीज वॉर, जो शुरू होती है 1824 में और खत्म होती है 1826 में। मणिपुर के राजा अंग्रेजों का सपोर्ट लेते हैं बर्मा का खिलाफ, और अंग्रेज ये वॉर जीत जाते हैं। और अंग्रेज इस सिचुएशन में क्या करते हैं, कंट्रोल ले लेते हैं वो मणिपुर का, और मणिपुर के राजा खाली एक पपेट किंग बन के ही रह जाते हैं जो अंग्रेजों के इशारों पे चलते हैं। उसके अलावा अंग्रेज भी कुछ ऐसी पॉलिसीज लाते हैं जो मैती कम्युनिटी के फेवर करती है, कुकी कम्युनिटी को थोड़ा ऑप्रेस करती है, जैसे उनकी लैंड सेटलमेंट पॉलिसी, जहाँ पे वो फिक्स लैंड देते हैं दोनों कम्युनिटीज को। पर जो कुकी कम्युनिटी है उनको ये पॉलिसी पसंद नहीं आती, क्योंकि उनको फिक्स लैंड पे रहने की हैबिट नहीं होती, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। और ये सिचुएशन और वर्ष हो जाती है जब वर्ल्ड वॉर 1 आती है, और अंग्रेज आते हैं उन्हीं राजाओं के पास जिनकी उन्होंने पहले मदद की थी, उनसे हेल्प मांगने के लिए। उनको बोलते हैं कि हमें 2000 सोल्जर्स दीजिए अपनी स्टेट से। बट यहाँ पर कुकी कम्युनिटी मना कर देती है अपने राजा को कि वो अंग्रेजों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उल्टा वो अंग्रेजों पे एक वॉर स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं द एंग्लो कुकी वॉर। आजादी के बाद नागा कम्युनिटी अपना एक अलग स्टेट चाहती थी, कुकी कम्युनिटी अपना एक अलग देश चाहती थी, और मैती कम्युनिटी चाहती थी कि मणिपुर में उनकी डोमिनेंस बढ़ी रहे और उनके कल्चर को बढ़ावा दिया जाए। बट सरकार ने इन तीनों की बातें नहीं मानी और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया मणिपुर को। ये सब बदला साल 1972 में, जब मणिपुर को एक स्टेट बनाया गया और वहां पे पहले इलेक्शन हुए, जहां पे 40 सीट्स दी गई वैली रीजन को और 20 सीट्स आती हैं हिली रीजन से। तो ऑफ कोर्स लगभग हर सरकार में मणिपुर की मैती पॉपुलेशन के डोमिनेंस रहा है, और ज्यादातर सीएम्स मैती पॉपुलेशन से ही आए हैं, और इसलिए कुकी कम्युनिटी का ये मानना है कि उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं मैती कम्युनिटी की गवर्नमेंट। और हाल ही में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां पे गवर्नमेंट ने चौराचंदपुर, जो कि एक कुकी डोमिनेटेड एरिया है, वहां पे कुछ लोगों को घर से बेघर कर दिया, ये कहकर उनके हाउसेज इलीगल एनक्रोचमेंट है। उसके अलावा 3 चर्चेस को भी डिस्ट्रॉय किया गया इम्फाल डिस्ट्रिक्ट में, ये बताकर कि वो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस है। और यहीं से हमारा एक और एंगल निकल के आता है, रिलीजन का एंगल। हमें ये भी जानना चाहिए कि मैती कम्युनिटी के ज्यादातर लोग हिंदूज हैं, वहीं कुकी कम्युनिटी के लोग ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं, जिनका क्रिश्चियनाइजेशन हुआ था अंग्रेजों के आने के बाद। यहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज ने इनको कन्वर्ट किया था क्रिश्चियंस के अंदर, जहाँ पे 1901 में करीब सिर्फ 8% क्रिश्चियंस थे मणिपुर के अंदर, जो बढ़कर हो गए थे 1991 के अंदर 34%। उसके अलावा आज के टाइम पे और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर कम्युनिटीज के ओपिनियन डिफर करते हैं और जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। आइए एक करके उनको समझते हैं। पहला है पॉपुलेशन परसेंटेज। मैतीज का ये मानना है कि उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज एक टाइम पे 65% तक भी हुआ करती थी मणिपुर के अंदर, जो आज करीब 53% ही रह गई है। और उनका कहना यह भी है कि 1901 के अंदर सिर्फ 14.5% ही लोग कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे मणिपुर के अंदर, जो बढ़कर हो गए थे 2011 के अंदर करीब 30%। तो मैती कम्युनिटी इल्जाम लगाती कुकी कम्युनिटी के ऊपर कि वो लोग इलीगल इमिग्रेंट को सपोर्ट करते हैं। ये लोग म्यांमार से इलीगल इमिग्रेंट्स को अलाउ करते हैं मणिपुर के आने की। म्यांमार की कुछ ट्राइब्स कुछ लीनेज और कल्चर शेयर करती है मणिपुर की ट्राइब से। पर कुकी कम्युनिटी इसके डिफेंड में कहते हैं कि अगर आप 110 साल की इस ग्रोथ को देखोगे तो एवरेज ग्रोथ रेट 2% से भी कम आता है। पॉपुलेशन परसेंटेज और इलीगल इमिग्रेंट्स के अलावा एक और आर्ग्यूमेंट है, वो है ड्रग्स का। मैती कम्युनिटी इल्जाम लगाती है कुकी कम्युनिटी के ऊपर कि वो ड्रग लॉर्ड्स को सपोर्ट करते हैं और वो काफी सारा ओपियम उगाते हैं अपने हिल्स के अंदर। वैसे ये बात सच है कि मणिपुर के हिल्स में ओपियम उगाया जाता है, पर कुकी कम्युनिटीज को डिफेंड करते हुए कहती है कि एक चीज होती है उसको उगाना, और उसके अलावा उसको सर्कुलेट करना, उसको बेचना, उसको एक्सपोर्ट करना, इन सब में काफी बार मैती कम्युनिटी के लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं। इसके साथ साथ मणिपुर को एक और थ्रेट भी है, वो है इंसर्जेंट ग्रुप्स का। हर एक कम्युनिटी अपने आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स बनाकर बैठी है,
जैसे कुकी कम्युनिटी में कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुकी नेशनल आर्मी, कुकी इंडिपेंडेंट आर्मी, कुकी फ्रंट काउंसिल। और वहीं मैती कम्युनिटी में हमें ग्रुप्स दिखते हैं जैसे पीपल लिबरेशन आर्मी। और माना जाता है कि इंसर्जेंट ग्रुप्स इलीगली वेपन्स इंपोर्ट करते हैं म्यांमार से। इसका मैं एग्जांपल दिखता है जब चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह एक जिम को इनॉग्रेट करने जा रहे थे और एक रैली को एड्रेस करने जा रहे थे, तो उनके जाने से पहले ही उस जिम में आग लगा दी जाती है। और कई प्रोटेस्टर्स ने रैली के वेन्यू पर अटैक करने की कोशिश करी, जहां पे पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में हाथापाई हो गई। और उसी के बाद से कर्फ्यू, लॉकडाउन और इंटरनेट सर्विसेज का बंद होना स्टार्ट हो गया। तो हमने देखा कैसे इन दोनों ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ड्रग्स, वेपन्स, लैंड, पॉपुलेशन, कल्चर और पावर को लेकर। पर जानते हैं अब इन दोनों ग्रुप्स की डिमांड्स क्या क्या है। देखिए, मेती कम्युनिटी डिमांड करती है एक इनर लाइन ऑफ परमिट की, जिसका मीनिंग ये होता है कि किसी भी नॉन मणिपुरी को एक परमिट लेना पड़ेगा मणिपुर में एंटर करने के लिए। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। मेती कम्युनिटी ये भी कहती है कि कुकीज भी आउटसाइडर्स ही हैं मणिपुर के लिए, इसीलिए कुकी कम्युनिटी इस परमिट को आने नहीं देती और इस डिसीजन को अपोज करती है, क्योंकि उन्हें डर है कि मेती कम्युनिटी उन्हें ही आउटसाइडर्स घोषित कर देगी और फिर उनको ही परमिट चाहिएगा मणिपुर में रहने के लिए। दूसरी डिमांड मेती कम्युनिटी की तरफ से ये आई कि उन्हें भी एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल जाए। तो मेती कम्युनिटी ये कहती है हम यहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं, हमारे ही राजाओं ने इस मणिपुर पे रूल किया है हजारों सालों पहले भी। बट कुकी कम्युनिटी ये कहती है कि हम भी हजारों सालों से मणिपुर के हिल्स पर ही रहते हैं और हम भी इंडिजिनस लोग ही हैं, हम आउटसाइडर्स नहीं हैं। इसके अलावा कुकी कम्युनिटी ये कहती है कि जब तुम्हारे पास ऑलरेडी मेजोरिटी है, जब आपके पास ऑलरेडी वैली का लैंड है जो ज़्यादा फर्टाइल है, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, आप ज़्यादा प्रिविलेज्ड हो और पावरफुल भी, और ऑलरेडी आप मेजोरिटी में हो, तो आपको एसटी स्टेटस का क्या करना है? अगर आपको एसटी स्टेटस मिल जाएगा, आप तो हमारे हिल्स का लैंड भी खरीदना स्टार्ट कर दोगे। उनको लगता है कि एसटी स्टेटस मिलने के बाद मेती कम्युनिटी और डोमिनेट करेंगी और ऑप्रेस करेंगी कुकी कम्युनिटी को, और वो ये प्रिविलेजेस मेती कम्युनिटी के हाथ नहीं खोना चाहते। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि क्या क्या फैक्टर्स हैं और किन किन ग्राउंड पे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हैं, कम्युनिटीज कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या है और आज उनकी डिमांड्स क्या है। तो ये था पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पुलिस फोर्स और आर्मी क्या कर रही है मणिपुर के राइट्स के लिए और पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या है इस प्रॉब्लम के, वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ।